अभी हम जिस जगह हैं ये बेसिकली आजरा का जगह है। आजरा यानी आखिरी डिस्ट्रिक्ट। अगर मेरे कैमरा पर्सन पहले आपको उधर दिखाएं, मौर्य उधर दिखाइए। ये फ्रंट लाइन है, बिल्कुल फ्रंट लाइन, जहां पर लगातार चल रहा। सामने वाला गांव दरअसल ये अलकायदा और तालिबान का गढ़ है और अभी इसको टारगेट करने की कोशिश की है। जो रोड आप देख रहे हैं, कच्ची रोड, ये दरअसल इसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं और अभी ऑपरेशन कमांडर जो हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं अपने सोल्जर्स को कि हमको क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी है, किन किन चीज़ों को टारगेट करना है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं कि इनके पास जो हथियार हैं वो अगर आप देखें तो ना सिर्फ मशीन गन्स बल्कि जो आरपीजीज हैं, आरपीजीज रखी गई हैं, मशीन गन्स और कई ऐसे स्ट्रैटेजी पॉइंट्स। ये पूरी जो क्विक रिएक्शन टीम है ये इसका काम है कि अभी ये सामने टारगेट करेंगे। मौर्य जी मैं कहूँगा थोड़ा सा नीचे भी बैठ जाएं आप और पीछे की तरफ दिखाएं कि हालांकि हमें कवर इससे दे रखा है गाड़ियों से, बख्तरबंद गाड़ियों से, लेकिन सामने जो गांव देकर आप देख रहे हो ये बेसिकली आजरा का वो जगह है जहां से वहां से लगातार अलकायदा और तालिबान मूव करता है। और ये रोड जो आप देख रहे हैं ये उनकी स्ट्रैटेजिक रोड है जिसको यहाँ पर रोकना है, इनको पोजीशंस लेना है। दरअसल लगातार इनको मदद मिल रही है पाराचिकारा से कि वो आगे की तरफ, काबुल की तरफ बढ़े और उसी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अभी हम इस टीम के साथ होंगे जो इस ऑपरेशन को अंजाम देगी। मैं आपको लाइव और फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से इस लाइव तस्वीरों को दिखा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि आखिरकार अभी किस तरीके का ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाना है। और अगर आप देखें तो ये अभी यहाँ पर ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि लगातार जो मशीन गन से और दूसरे जो आरपीजीज की मदद से पोजीशंस को किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा था कि आजरा का इलाका है। आजरा बिल्कुल पाकिस्तान के जो पारा चिरार इलाका है उससे बिल्कुल लगता हुआ इलाका और पारा चिनार जो अलकायदा का बेस भी हुआ करता था। माना जाता है कि ये लगातार इसलिए क्योंकि आजरा के ऊपर ही यहाँ पर इसी इलाके के अंदर ही यहाँ से मूव किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा मौर्य जी नीचे, मौर्य जी नीचे 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 नीचे। और अगर आप देखें चारों तरफ आपको फायर नजर आएगी। यहाँ पर मेरे इस तरफ अगर आप देख रहे हो तो मौर्य जी अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ चल के दिखाएं, आइए नीचे रह के चलना। और ये आप आरपीजी फायर करने की कोशिश में है। देखें, अगर आप देखें तो आरपीजी फायर किया जा रहा है यहाँ से और ये फायर इसलिए ताकि इन पोजीशंस को मेंटेन किया जा सके और यहाँ से लगातार जो दूसरी जगह है वहाँ पर मेंटेन किया जाए। और ये आरपीजी का फायर किया गया है उस इलाके के अंदर। अभी ये जो टीम है वो देखिए, अगर मैं कैमरा पर्सन कहूँगा वो दिखाएं आरपीजी का फायर करने की। ये वहाँ से उस जगह ये आरपीजी का फायर किया सीधा उस लोकेशन पे। अगर आप देखें वहाँ पर अटैक किया गया, उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर अटैक किया जा रहा है। और ये इस इलाकों के अंदर लगातार उधर देखिए दूसरी तरफ मौर्य इधर इस तरफ से इस तरफ से और अभी यहाँ से लगातार इस तरफ लेके चलो मौर्य दूसरी टीम की तरफ। और अभी ये टीम जो है यहाँ पर अटैक करती हुई, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी आपके लिए इन पोजीशंस को मेंटेन करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अफगान फोर्सेस आजरा के इलाकों को दोबारा से अपने हाथ में लेना चाहती है। ये आखिरी इस प्रोविंसेस की जो डिस्ट्रिक्ट है वो इलाका है। मैं अपने पर्सन से कहूँगा देखें आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से लगातार फायर चल रहा है यहाँ पर आरपीजी की मदद से, दूसरी मशीन गन की मदद से ये इसको मेंटेन कर रहे हैं। दरअसल ये वही इलाका है जहाँ से उनकी तरफ से जो सामान है, जो चीज़ें हैं वो आती हुई मेंटेन की जा रही। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अलकायदा का बेस है। माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन इन्हीं इलाकों से पारा शिकार की तरफ गया था। और नीचे बैठ जाओ। और इन्हीं इलाकों के अंदर करीबन अमेरिकी फोर्सेस को भी इस इलाके में घुसने में 7 साल लग गए थे। और अभी इस इलाके में लगातार अफगान फोर्सेस अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से फायर किया जा रहा है। अगर आप देखें उधर भी अभी ऑपरेशन लगातार चल रहा है। यहाँ से उनकी तरफ फायर किया जा रहा है और अभी ये लोग दूसरी तरफ भी मूव करेंगे। मुझे बताया गया कि ये कवर फायर था और अभी ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखें दूसरी टीम के आगे बढ़कर अब ये लोग वहाँ से इसको फायर कर रहे हैं
अभी तैयारी की जा रही है कि आगे की टेक्टिकल पोजीशंस पे, और अभी एक आरपीजी फायर किया जाएगा मेरे पीछे। अगर आप देखें सीधा आरपीजी फायर किया गया और अब यहाँ से फायर किया जा रहा है उस पोजीशन पे। मौर्य उधर दिखाइए, मौर्य उधर आरपीजी जहाँ फायर किया गया है पहाड़ियों पर, वहाँ पर ये इलाका इसलिए क्योंकि इन इलाकों में भी पोजीशंस को मेंटेन किया जा रहा है, और अभी ये इसलिए ताकि वहाँ से किसी तरीके के जो उन्होंने बेस बनाए हुए उनको पूरी तरीके से बर्बाद करें, फिर ये आगे बढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ के उन लोगों को कैप्चर करेंगे। हम लोगों के साथ ब्रिगेडियर भी हैं यहाँ के। Sir, what exactly you are going to do and where exactly we are right now? Here the enemy location. Sometimes enemy come from 1 or 2 kilometers highway for attack the highway Logar in Kabul. But first, my commander called me, said you go to the enemy fire and enemy stop, not come to highway. And this is the Azra last provinces, last area of Pakistan and Pakistan. And what exactly, how they are using? These are only Talibanis or these are the bases of other Taliban, Al-Qaeda, everybody. Al-Qaeda, मैं आपको वही बता रहा था कि Al-Qaeda का मेन बेस है. And how many did you kill recently also? एक और अगर आप नजर आए तो इस तरीके से लगातार फिर फायर किया है इन्होंने, और ये अगर आप देखें कि यहाँ पे एक बार फिर फायर किया गया है. How many you have target? How many Talibanis or Al-Qaeda you have killed? In 24 hours, in this like this, I fight with enemy 3, 4, 5 times. In 24 hours, I killed 10, 20 guys enemy. Yes. What is the importance of this highway, this road? What? This importance of this highway, this road. This road to Pakistan. This road goes to Pakistan. 1 से 1.5 किलोमीटर पाकिस्तान का यहाँ से बॉर्डर पड़ता है, और ये यहाँ पर इसलिए फायर कर रहे हैं क्योंकि इस एरिया को इनको डोमिनेट करना है. मैं आपको ये दिखा रहा था कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर फायर किया जा रहा है डोमिनेट के लिए. आजरा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आजरा और जो दूसरे इलाके हैं आसरा, देयर इज अपोजिट एरिया ऑल्सो. Yeah, there is one area also opposite to Azra. What is the name of that area in Pakistan? Chotara, Panachinar. Chotara. This area near of the Pakistan border. Name is Tal. Yes, Palachinar. पानाचिनार. मैं आपको ये बता रहा था कि ये वो एरिया है जो बिल्कुल उसके साथ है. अलकायदा का बेस हुआ करता था. ओसामा बिन लादेन के एस्केप रूट यही था. 7 साल से ज़्यादा. ओसामा बिन लादेन gone from? Yes. Tora Bora. Say Tora Bora is near of here. Yes. की तरफ ये तोरा बोरा, और ये सारा कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन इन्हीं रूट से निकला था. पहला टीवी चैनल है जो आपको यहाँ पर पहुँच के दिखा रहा है कि अलकायदा का कहाँ बेस था, किधर से निकला. उस समय जब बड़ी बातें की जाती थी ओसामा बिन लादेन को, तो उसका रूट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पहुँचा. अमेरिका को 7 से 8 साल लग गए थे इन रूट्स को फॉलो करते हुए इनमें घुसने के लिए, आजरा और दूसरे इलाकों में, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद घुस पाए. हाउ लॉन्ग अमेरिका टू रीच दिस एरिया आजरा ने? تقريبا yak साल 1 year. The forces have reached from the, यानी जो फोर्सेस थी वो 1 साल में यहाँ से वहाँ पहुँची थी, 1 साल में. और लगातार उनकी इंटेलिजेंस ये कह रही थी कि वो इन्हीं इलाकों में, आजरा के इलाकों में बसा हुआ है, लेकिन उसको तोरा बोरा की पहाड़ियों पे नहीं पकड़ पाए थे. लेकिन बाद में इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया कि और दोबारा से अफगान फोर्सेस इन एरिया में अपने आप को डोमिनेट करने जा रही हैं, क्योंकि अब अमेरिका यहाँ से निकल चुका है, तो अपने कैप्चर में लेना चाहती हैं अफगान फोर्सेज इन एरियाज़ को. ये देखें, अगर आप जिस गाड़ी में हम आए थे ये पूरी तरीके से शेल से भर चुकी है. फायर किया गया इससे, और अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. वीरेंद्र मौर्य जी मेरे कैमरा पर्सन और मैं, क्योंकि आगे के इनके पोजीशन जिन पर जहाँ पे फायर किया गया उनको डोमिनेट करेंगे ये लोग. और ये बहुत संवेदनशील इलाका है. मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इन इलाकों में आज तक कोई चैनल नहीं पहुँचा है. पहला चैनल, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का कोई चैनल इन इलाकों में यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं पहुँचा है. वीरेंद्र मौर्य जी और मैं दोनों यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इलाके अफगान फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन इलाकों की सबसे खास बात ये कि इन रास्तों को डोमिनेट करना, क्योंकि ये रास्ते पिछले कई दिनों में तालिबान ने बनाए हैं,
अलकायदा की मदद से, पाकिस्तान एजेंसीज़ की तरफ से मदद उनको मिली है इन रास्तों को बनाने के लिए, और इन रास्तों को और ज़्यादा मेंटेन रखने के लिए वो लगातार यहाँ पर कई बुलडोज़र, दूसरी मशीन भी लाए हैं। लेकिन अब अफ़गान फोर्सेस इन इलाकों को या इन एरियाज़ को डोमिनेट करना चाहती है, और ना सिर्फ डोमिनेट करना चाहती है बल्कि इन रास्तों के ऊपर उनकी सप्लाई लाइंस भी काटना चाहती है, ताकि वो आने वाले वक्त में इन एरियाज़ में दोबारा से डोमिनेट ना कर सके। किसी भी सेना के लिए, किसी के लिए भी अगर उसकी सप्लाई लाइन कट जाती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी पाराचीगार मैं जिस एरिया की आपको बता रहा था, वो ऐसा एरिया है जिसे दुनिया में वैली ऑफ डेथ कहा जाता है। वैली ऑफ डेथ यानी जहाँ से कोई भी वापस नहीं आया। और अभी अगर वैली ऑफ डेथ यानी जहाँ से अभी तक कोई वापस नहीं आया है, उस वैली ऑफ डेथ में अलकायदा के अलावा दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं पाकिस्तान में। और लेकिन अब वो पाकिस्तान से लगातार खिसकते खिसकते आज़रा के इलाके में आ गए हैं, जो आज़रा अफ़गान के इलाके में है, और ये वो आज़रा का इलाका है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।